नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के अगेंस्ट में बलात्कार का केस लगाती है तो क्या उस केस के दौरान ही फिर वो लड़की और लड़का, जिस लड़की ने केस फाइल किया है और जिस लड़के के अगेंस्ट में केस फाइल किया है, क्या वो दोनों मैरिज कर सकते हैं? क्या उनको कानून अलाउ करता है? और इसके अलावा सेकंड ये कि अगर उस केस के दौरान लड़के को अगर जेल भेज दिया गया तो क्या मैरिज के ग्राउंड के आधार पर उस लड़के को जमानत दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा? तो इन दोनों ही क्वेश्चन के जवाब आज मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये दोनों ही सामान्य से क्वेश्चन हैं। लेकिन आज के समय रेप के केसेस इतने बढ़ गए हैं जिसमें लोग ये पूछते हैं कि क्या अब ये दोनों आपस में मैरिज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा अगर पीछे लेकर के चलूं तो आपको याद आएगा कि आज से 20, 30, 50 ईयर्स पहले जब रेप के केसेस इतने नहीं होते थे, कोर्ट में फाइल नहीं किए जाते थे केस रेप के, तो उस समय किसी भी लड़की के साथ में अगर कोई लड़का बलात्कार करता था तो गांव की पंचायत बैठती थी और वो पंचायत यह निर्णय लेती थी कि इस लड़के ने इस लड़की का रेप किया है, तो अब सबसे बेस्ट डिसीजन यही है कि इन दोनों की मैरिज करवा दी जाए, जिससे ना तो इस लड़की को भविष्य में इस बात का डर होगा कि अब उससे कोई मैरिज नहीं करेगा, ना ही उसके ऊपर कोई भी पर्सन फिंगर पॉइंट करेगा, ना ही उसके आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में रहेगा। तो इसलिए बेस्ट डिसीजन यही लिया जाता था पंचायत के द्वारा कि इन दोनों की मैरिज करवा दी जाए। लेकिन इसका फिर मिसयूज भी होने लगा। जब भी कोई लड़का अगर किसी लड़की से एक्चुअली मैरिज करना चाहता था तो वो उसका जानबूझ करके बलात्कार कर देता, जिससे पंचायत खुद यह निर्णय ले लेती कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। तो फिर ऐसे में लॉस उस लड़के का नहीं बल्कि उस लड़की का था। अगर वो नहीं करना चाहती थी, अगर वो दूसरे समाज से थी, मीन्स काफ़ी बाधाएं होती है ऐसे में, तो फिर ये केसेस बढ़ गए धीरे धीरे। अब पंचायत का जो रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ऐसे में जो आज के समय कोर्ट के सामने केसेस आते हैं तो उसमें बहुत ही कम केसेस ऐसे हैं जिनमें जिस लड़की ने जिस लड़के के अगेंस्ट में रेप का केस लगाया है वो उससे मैरिज करे। लेकिन फिर भी अगर करती है तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये केस समझ लें, क्योंकि दोस्तों इस केस में एक शादीशुदा महिला थी, तो शादी के बाद में भी उसका किसी अदर पर्सन के साथ में अफेयर था। तो फिर ऐसे में उस अदर पर्सन ने उस लेडी को ये कहा कि आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो, उसके बाद में मैं आपसे मैरिज कर लूँगा। और ये बात कह कर के वो पर्सन उसके साथ में फिजिकल रिलेशन में रहा। उस कंडीशन के आधार पर उस फीमेल ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लिया, लेकिन बाद में उस पर्सन ने उस फीमेल से मैरिज करने से मना कर दिया। तो फिर ऐसे में ये केस फाइल किया गया उस महिला के द्वारा उस पर्सन के अगेंस्ट में कि इसने शादी का प्रॉमिस करके मुझे इनकार किया, मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए, इसके कारण मैंने अपने फर्स्ट हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लिया है और अब ये पर्सन मुझसे मैरिज करने से मना कर रहा है। जिसके बाद में उस पर्सन के अगेंस्ट में FIR दर्ज हुई सेक्शन 376 IPC और SC/ST एक्ट में। तो फिर ऐसे में उस पर्सन को जेल भेज दिया गया। अब कुछ समय बाद में जिस फीमेल ने जिस पर्सन के अगेंस्ट में रेप का केस लगाया था, उन दोनों में यह सहमति बनी कि वो दोनों शादी कर लेंगे। तो फिर ऐसे में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने बेल एप्लीकेशन फाइल की, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें शादी के लिए जमानत देने से मना कर दिया। तो फिर ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सामने उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल की। तो फिर ऐसे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस लड़के को और जिस महिला ने रेप का केस लगाया था उन दोनों को मैरिज करने के लिए
केवल 2 महीने के लिए जमानत दी गई और वो जमानत भी टेम्परेरी दी गई थी, रेगुलर बेल नहीं दी गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। और उसमें कंडीशन दी गई कि इस लड़के को इन 2 मंथ्स में इस कंप्लेनेंट से शादी करनी होगी और उसके बाद में ये लड़का 3 नवंबर 2020 को अपने आप को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर कर देगा। तो अब आप इस केस से समझ गए होंगे कि जब भी कोई लड़की किसी लड़के के अगेंस्ट में अगर रेप का केस फाइल करती है तो भी वो बाद में अगर चाहे तो वो दोनों आपस में मैरिज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि उस लड़के को उस लड़की से ही शादी करनी होगी, वो डिनाई भी कर सकता है। यहाँ पर केवल ये है कि अगर वो लड़का और जिस लड़की ने केस फाइल किया है वो दोनों अगर मैरिज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, तो उन्हें कानून में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जो मैरिज करने से रोके। लेकिन यहाँ पर ना तो कोर्ट दबाव डाल सकती है, ना ही कोई अदर पर्सन कि जिस लड़के के अगेंस्ट में रेप का केस लगा है अब उसे उस लड़की से मैरिज करनी ही होगी। इसके अलावा जमानत की बात यह है कि जमानत देना एक कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब ऐसे में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जमानत देनी चाहिए या फिर नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम केसेस में जहाँ पर ये सहमति बनती है कि इन दोनों को मैरिज करनी है वहाँ कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली उद्देश्य यही है कि जिस लड़की ने जिस कारण से उस लड़के के अगेंस्ट में रेप का केस फाइल किया है तो वहाँ पर उस लड़के के द्वारा प्रॉमिस किया गया था मैरिज का और वो फिर बाद में डिनाई कर दिया। तो फिर ऐसे में जब वो लड़का अगर आज की कंडीशन में मैरिज करने के लिए अगर रेडी है तो फिर ऐसे में उस लड़की ने जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के उसके अगेंस्ट में रेप का केस फाइल किया है वो ऑब्जेक्ट अब हल हो रहा है तो फिर उन्हें जमानत दे दी जाए, ऐसी कोर्ट की भी अप्रोच रहती है। इसीलिए ही इसमें कंक्लूजन यही है कि जब भी कोई लड़का या लड़की जिन्होंने आपस में पहले संबंध रहे उसके बाद में अगर बलात्कार के केस फाइल हुए तो फिर वो दोनों मैरिज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।